ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। जय सूर्य देवाय नमः। मित्रों, मकर संक्रांति का त्योहार आखिर आ ही चुका है। हिंदू धर्म का नए साल का सबसे पहला त्योहार होता है और सबसे बड़े त्योहारों के रूप में इसे जाना जाता है। पूरे भारत देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ विशेष अद्भुत संयोग बन रहा है। यहाँ पर आपको बता दें, मकर संक्रांति के दौरान 500 साल बाद तीन ऐसे अद्भुत और विशेष संयोग बन रहे हैं, जिससे 5 राशियां ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, 5 राशियों की जो बंद किस्मत है वो एकदम से खुलने जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत इस नए साल 2023 में मकर संक्रांति के बाद से ही चमकने वाली है। माता लक्ष्मी का और भगवान शनिदेव का उनको पूरा आशीर्वाद मिलेगा, पूरी कृपा मिलेगी। तो पूरी जानकारी जानते हैं मित्रों मकर संक्रांति से जुड़ी कि आखिर मकर संक्रांति कब है, क्या शुभ मुहूर्त है और कौन कौन सी राशियां रहेगी भाग्यशाली। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगा। मित्रों, हिंदू धर्म में चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है, कभी किसी मकान के बाहर जाती है तो कभी किसी दुकान के बाहर जाती है। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए फल फ्रूट या आधी रोटी दे देता है, बाकी ज्यादातर लोग गौ माता को मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती। और जब पेट में भूख की आग बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, तो यही गौ माता सड़क पर इनको जो भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, डिस्पोजल, पत्तल धोने, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है और ये सब धीरे धीरे इनके पेट में जमा होता है और कुछ ही दिन बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब ये दृश्य मैं देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मकर संक्रांति के दिन, जी हाँ मित्रों, जब भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे ना, उस दिन साल में एक दिन ऐसा हो कि मेरे सामने, मेरे शहर में या मेरे गांव में कभी भी कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। कम से कम साल में एक दिन तो गौ माता को भरपेट भोजन, हरा चारा या पौष्टिक आहार मिले। और मैंने ये निश्चय किया है, फैसला किया है मित्रों की मकर संक्रांति के दिन हरे चारे के 2-3 ट्रैक्टर मंगाए जाएंगे और जहाँ जहाँ भी गौ माता का झुंड दिखाई देता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर उनको चारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में गौ माता के लिए 11, 21, 51 या 101 रुपए का दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि मित्रों जीवन में सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ अगर 5 रुपए का भी दान किया जाएगा ना, तो उसका आपको इसी जीवन में 1000 से भी ज्यादा गुना फल मिलेगा और ये कटु सत्य है मित्रों। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति कब है, 14 को या 15 जनवरी को। लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस बार 2023 में मकर संक्रांति का जो ये पावन पर्व है ना, वो 15 जनवरी 2023 के दिन रविवार को मनाया जाएगा। रविवार जो होता है वो भगवान सूर्य देव का दिन होता है और इस बार ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि रविवार के दिन ही मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, यानी कि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति की जो शुरुआत है ना, वो 14 जनवरी 2023 को रात को 8:43 पर होगी और मकर संक्रांति का जो पुण्य काल का मुहूर्त रहेगा वो 15 जनवरी को सुबह 6:50 से शुरू होगा, जो कि शाम को 5:40 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए कि सुबह पहले प्रातः काल उठ जाएं। 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का सबसे अच्छा और सर्वोत्तम मुहूर्त है मित्रों। आपको 15 जनवरी के दिन प्रातः काल उठना है और स्नान ध्यान करके लोटे में लाल फूल, अक्षत यानी कि चावल डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है और सूर्य देव के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करें। उसके अलावा आप मकर संक्रांति के दिन अन्न, कंबल, तिल, घी या फिर गौ माता के लिए दान जरूर करें और भोजन में घर पर अन्न की खिचड़ी जरूर बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करें और संध्या काल में अन्न का सेवन नहीं करना है। मकर संक्रांति के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को बर्तन सहित तिल का दान करने से अगर आपके जीवन में शनि कमजोर है या शनि से जुड़ी कोई भी पीड़ा है ना, तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। चलिए अब जानते हैं मित्रों कि मकर संक्रांति के बाद से ही ऐसी कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत चमकने जा रही है, जिन पर भगवान सूर्य देव की और भगवान शनि देव के साथ ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी।
तो मित्रों सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ए, लो, ले, लू, ली, ला, चो, चे और चू से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 13 जनवरी के दिन बुध का उदय हो चुका है और मेष राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति 15 जनवरी के बाद का जो समय है वो बहुत ही खास होने वाला है। मकर संक्रांति के बाद मेष राशि वालों को धर्म कर्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। आपको अपनी माता का पूरा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और इस दौरान किसी खास मित्र के आने की सूचना भी मिल सकती है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और साथ ही इस अवधि में परिवार के साथ आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा। नए साल 2023 में आपकी जो इनकम है वो बढ़ चढ़कर ही रहेगी। पूरे साल भर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और अगर आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, खुद का काम करते हैं, तो मकर संक्रांति के बाद आपका जो व्यापार है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरह से तरक्की करेगा। आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। 2022 की तुलना में 2023 का जो समय है ना वो आपके लिए काफी अच्छा और भाग्यशाली होगा। माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और मित्रों मकर संक्रांति के बाद मेष राशि वालों के अगर कर्ज चढ़ा हुआ है ना तो कर्ज में लगभग छुटकारा मिलने की पूरी संभावना है। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों से आप ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो हमेशा मेहनत करते ही रहते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। मित्रों कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होगा। इसके लिए गुरुजी की 251 रुपए की एक छोटी सी नाम मात्र से दक्षिणा लगेगी। अपनी भविष्य कुंडली बनाने के पश्चात आप ये जान पाओगे कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार मतभेद बना रहता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का आगमन हो चुका है, आपका पति या पत्नी किसी और के चक्कर में फंसा हुआ है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। रिश्ते आते हैं, आप लड़की देखने भी जाते हैं या रिश्ता लड़का देखने जाते हैं, लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पाता। आप देख कर आ जाते हैं लेकिन रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है। परेशान है कि आखिर विवाह कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, तो विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन हर बार 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से रह जाते हैं। अगर आपकी जो भी समस्या है जिसका समाधान आप भविष्य कुंडली बनाकर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके ज्योतिष आचार्य गुरुजी से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के बाद होने वाली भाग्यशाली राशियों के बारे में। तो अगले नंबर पर आती है कर्क राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों बुध का उदय होना कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ और फलदायी रहने वाला है। इस अवधि में इस राशि के जातकों को घर परिवार में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिस वजह से कर्क राशि के लोग मकर संक्रांति के बाद से ही उन्नति करेंगे। बुध के उदय होने के बाद 2023 में आपको धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। जहां पर भी आप काम करते हैं ना, कार्य क्षेत्र में बड़े सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा। चलिए अगली भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये जो नया साल है ना 2023 का, मकर संक्रांति के बाद का, वो काफी अच्छा और शुभ रहेगा। बुध के उदय होने के बाद से ही मिथुन राशि के जातकों को भाइयों का पूरा साथ मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य होने की खबर मिल सकती है। हालांकि आपको नौकरी परिवर्तन और स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, लेकिन आपके लिए ये शुभ और भाग्यशाली ही रहेगा। ये अवधि माता का सहयोग आपको दिलाएगी। कारोबार के लिए आप जो भी योजना बनाते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं ना, वो सक्सेसफुल होगी। और नए साल 2023 में आपका जो कारोबार है वो 3 दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आप अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 2023 में आपकी ये जो तलाश है वो लगभग पूरी हो सकती है। और अगली और अंतिम भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आ जाती है तुला राशि।
जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। और मित्रों आपको बता दें कि इस बार बुध उदय के बाद तुला राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। मकर संक्रांति के बाद अगर आप विद्यार्थी है, अध्ययन कर रहे हैं तो आपका मन एकाग्र होगा और आप कोई भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। साथ ही तुला राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। नया साल 2023 आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोलेगा और मित्रों इस बार आपके मन में जो भी आशंका चल रही है उनका समाधान होगा। 2021 और 2022 में जो लगभग परेशानियां थी वो परेशानियां खत्म होगी। आपको पूरे साल भर माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा और 2022 में जो आपकी परेशानियां थी ना वो 2023 में लगभग नहीं होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अगर आप अविवाहित है तो आपका विवाह होने की संभावना भी प्रबल रूप से बनी रहेगी। ओके मित्रों, तो इसी के साथ मकर संक्रांति से जुड़ी अपडेट जानकारी की इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः।